बड़ा विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। तो कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने बरूथनी एकादशी उपवास का महत्तम बतलाया है। अब आप बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास की विधि, उसका नाम तथा उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बतलाइए। मैं यह जानने के लिए अति उत्सुक हो रहा हूँ। तो मधुसूदन ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने स्वयं सीतापति श्री राम जी को सुनाई थी। राम जी बोले कि हे ऋषिराज, अब आप किसी ऐसी एकादशी के बारे में बताइए जो पापों और दुखों को हरने वाली हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में अनेक दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके नाम मात्र उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समय के अनुकूल है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके उपवास के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं हट जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे श्री राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इनकी एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत पहले एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के किनारे पर बसी थी, जहाँ पर सोमवंश के राजा घृतमान का शासन था। वह नगरी धन्य धान से भरपूर थी। वहाँ के निवासी स्त्री धर्मवान एवं न्यायप्रिय थे। उस नगरी में एक अति ही धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह विष्णु भगवान का भक्त था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, भोजनालय एवं प्याऊ बनवाई। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम तथा अनेकों प्रकार के फल देने वाले पेड़ भी लगवाए। उस धनी वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी, दुष्ट, प्रकृति का वैश्यगामी, गुंडा, जुआ खेलने वाला तथा पर स्त्रीगामी था। देव तथा पितरों को नहीं मानता था। अपने पिता के धन को खर्च करने वाला था। वह शराब भी पीता था तथा मांसाहारी भी था। उसकी नीच प्रकृति से विरक्त हुए उसके पिता परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। वह उसके समस्त संबंधियों तथा कुटुंबियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह वैश्य पुत्र घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र, आभूषण आदि बेच दिए और सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए नष्ट कर दिया। नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो फिर छोड़ दिया गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसे बंदी बना लिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी तथा फिर उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में रहकर मांसाहारी बन गया
और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर धनुष बाण से जानवरों तथा पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यासे बेचैन होकर शिकार की खोज में वन में इधर उधर भटकता हुआ कौंटेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख मास के शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके भीगे वस्त्रों से आश्रम में लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की जल से कुछ छींटे उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी की शरीर पर पड़े तो उसे कुछ चेतना हुई, सद्बुद्धि आई। तो वह ऋषि राज के पास जाकर बोला, हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म एवं पाप किए हैं। आप मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाइए। ऐसा उपाय बताइए कि जिससे धन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि मेरे पास धन है ही नहीं। इस पर कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तू ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, मोहिनी एकादशी, उसका व्रत रखना तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ और उसकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। तो ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्य पुत्र के सारे पाप जलकर राख हो गए और अंत में वह विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़कर परम धाम को चला गया। यह व्रत मोह माया जाल से छुटकारा दिलवाकर सद्गति प्रदान करता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य के प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गाय दान के पुण्य के बराबर होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जिसने कर दिया है वो ठीक है, और नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सभी आरती करें। सब्सक्राइब का बटन साइड में है, उसके दबा दें। सभी आरती की तैयारी करें, आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किस की, स्वामी शरण गहूँ में किस की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किस की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। परब्रह्म परमेश्वरे, परब्रह्म परमेश्वरे, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में,
किस विधि मिलूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे। हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पंछी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे।